हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन चैप्टर 7 फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th। तो इसमें जो है एमसीक्यूज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, उसमें कह रहे हैं डैश इज कंडक्टेड टू मेजर समबडीज नॉलेज और स्किल्स, यानी कि किसी की नॉलेज या किसी की स्किल्स को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है टेस्ट, यानी कि एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, किसी की हमें जो नॉलेज है वो जाननी हो, वो मेजर करना हो, ठीक है, और उसकी स्किल्स जाननी हो, तो ये जो है मेज़र करने के लिए हम टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी एक टेस्ट हम उसके अकॉर्डिंग क्या हमें नॉलेज जाननी है, क्या स्किल्स जाननी है, उसके अकॉर्डिंग हम एक टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं डैश इज अ प्रोसेस बाय विच लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, फिटनेस, नॉलेज, पर्सनैलिटी एंड स्किल्स आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड टेस्ट। यानी कि टेस्ट के बाद में क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम उसकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जानते हैं, फिटनेस, नॉलेज, पर्सनालिटी और स्किल्स डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, तो वो है मेजरमेंट। उसको हम कहते हैं मेजरमेंट, यानी कि जब हमें किसी की नॉलेज का एक लेवल नापना हो, ठीक है, एक परफॉर्मेंस का लेवल नापना हो, फिटनेस का लेवल नापना हो, ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसको हम कैसे नापते हैं, मेजरमेंट के जरिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मेजरमेंट। तो ये बहुत ही सिंपल जो है, एक तरीके से आप देख सकते हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार जरूर इस क्वेश्चन को पढ़िए पूरे को। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं डैश मीन्स एनालाइजिंग ऑफ कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन विद सम स्टैंडर्ड, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड के साथ जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज करते हैं। तो उस एनालाइजेशन या जो हम कह सकते हैं उस एनालाइजिंग को हम क्या कहते हैं, उस एनालाइजिंग को हम कहते हैं इवैल्यूएशन। यानी कि इवैल्यूएशन का मतलब देखिए, जब आपकी कॉपी चेक होती है, जब आप जो एग्जामिनर होते हैं, जब आपकी कॉपी चेक कर रहे होते हैं, तो वो एक तरीके से आपका ही आपके जो आंसर्स हैं उनका इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, आपकी कॉपी का इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इवैल्यूएशन। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें कह रहे हैं कि BMI का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 5th क्वेश्चन की। इसमें कह रहे हैं जो एक नॉर्मल BMI होता है, गुड BMI जिसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है, तो वो कितने से कितने तक होता है। तो जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, 18.5 से लेकर 24.9 तक का जो BMI होता है, ठीक है, वेट स्टेटस जो है, एक तरीके से हम उसको कह सकते हैं ये नॉर्मल या फिर अच्छा BMI कहलाता है। ठीक है, अगर BMI 18.5 से लेकर 24.9 तक है तो ये एक अच्छा BMI कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें कह रहे हैं 30.0 से लेके 34.9 तक का जो BMI होता है वो किस कैटेगरी में आता है, किस वेट स्टेटस कैटेगरी में आता है। तो भाई वो है ओबेसिटी क्लास 1। ठीक है, ओबेसिटी क्लास 1 में आता है ये। अगर किसी का BMI 30.0 से लेके 34.9 के बीच में है तो उस वेट स्टेटस को हम कहेंगे ओबेसिटी क्लास 1। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं वेट स्टेटस ऑफ बिलो 18.5 कम्स अंडर, यानी कि अगर 18.5 से कम BMI है किसी का तो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो भाई उसको हम कहेंगे अंडर वेट कैटेगरी। तो ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं डैश इज कैलकुलेटेड एज वेस्ट मेजरमेंट डिवाइडेड बाय हिप मेजरमेंट W डिवाइडेड बाय H, यानी कि जब जो वेस्ट मेजरमेंट है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं हिप मेजरमेंट से, तो इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वेस्ट हिप रेशियो। ठीक है, वेस्ट हिप रेशियो को हम कहते हैं जब वेस्ट जो है वो मेजरमेंट, वेस्ट का मेजरमेंट जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है हिप के मेजरमेंट से। ठीक है, तो ये 8 का जो सही आंसर है वो है वेस्ट हिप रेशियो। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं BMI किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो भाई जो सही आंसर है वो है अडोल्फ क्वेटलेट। ठीक है, अडोल्फ क्वेटलेट के द्वारा BMI, बॉडी मास इंडेक्स को डेवलप किया गया। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन में कह रहे हैं हेल्थ रिस्क इज डैश फॉर विमेन इफ द वेस्ट हिप रेशियो इज 0.80 और लोअर, यानी कि अगर वेस्ट हिप रेशियो 0.80 या
उससे कम है तो जो हेल्थ रिस्क है वो कितना होता है विमेन के लिए। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि लो। अगर 0.80 है या इससे कम वेस्ट हिप रेशियो है तो विमेन के लिए हेल्थ रिस्क लो होता है। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मिलते हैं अगले चैप्टर के एमसीक्यूज लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।